मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपको बार बार तकलीफ़ देता हूँ, लेकिन आज आपको तकलीफ़ देने का मकसद ये है कि ये तकरीबन 800-900 कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स होंगे जो कश्मीर में बहुत सारे कॉलेजों में काम करते हैं। ये पिछले 10 कुछ लोग 10 साल से, कुछ लोग 15 साल से, कुछ लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। ये अभी तक जो इनको बार बार हैरास किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से निकालने की धमकी दी जाती है, आपको निकालेंगे। लेकिन अभी तक ये कोर्ट के सहारे, इस वक्त अगर ये काम कर रहे हैं तो अभी तक ये कोर्ट के सहारे काम कर रहे हैं। मैं ही इनका केस देख रहा हूँ। दो दिन पहले एक और एडवर्टीजमेंट निकली है कई कॉलेजों की तरफ से, नई रिक्रूटमेंट एज कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स। लेकिन मेरी गुजारिश गवर्नर साहब से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से है और कंसर्न अथॉरिटीज़ से है, अगर ये लोग पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग इनमें से ओवर एज भी हो गए, इन पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, अब घर की हो, हम ये जो एडवर्टीजमेंट है उसके खिलाफ नहीं है। नए लोग, उनको भी तो रिक्रूट होना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनको कम से कम इनके लिए सोचना चाहिए। इनको या तो रेगुलराइज किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए, या ऐसी कोई स्कीम किया जाए जिसे ये कंटिन्यू करे। क्योंकि इनके साथ क्या होता है, कभी 6-6 महीने की सैलरी इनकी विदहल्ड रहती है, फिर हमें फिर एप्लीकेशन कोर्ट में करनी पड़ती है इनकी सैलरी रिलीज के लिए। तो आपके माध्यम से मेरी कंसर्न अथॉरिटी से, गवर्नर साहब से ये गुजारिश है कि इनको या रेगुलराइज किया जाए। एडवर्टाइजमेंट निकाली, एडवर्टाइजमेंट अगर निकाली इसका मतलब काम है। जब काम है तो फिर काम होने के बाद जो ऑलरेडी वहाँ काम करे, जिनको धोखा दिया जा रहा है, कोर्ट को भी मतलब डिसीव किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमारे पास काम नहीं है, हालांकि कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। तो ये हमें क्या कर रहे हैं, यह अब हमें कॉलेजों में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉलेजों ने भी एडवर्टाइजमेंट निकाली है। इज्तिमाई तौर पर हायर एजुकेशन ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है, उसमें यह कहा गया है कि नहीं, अब हमें नए लगाने हैं। हमें ये कहा जा रहा है कि वी विल थ्रो यू आउट। Yesterday's statement was from an official that we will throw you out after completion of counseling. What does it mean? क्या इसका मतलब कि वो आज बन गया सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, वो हमें बाहर निकालेगा? हम ये आपकी वसातत से ऑनरेबल गवर्नर और नई जो हमारी वो कैबिनेट सेक्रेटरी आई रिसेंटली मोहतरमा सुषमा चौहान जी, हम उन तक, क्योंकि उन्होंने अभी तो रिसेंटली डिपार्टमेंट को टेक ओवर किया है, हम उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं आपकी वसातत से कि हम 25 साल, 20 साल, 10 साल से काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, और हाथ ये हो गई कि हमारे बहुत सारे लोगों को ये पाबंदी लगा दी गई कि यू विल नॉट एनहांस योर क्वालिफिकेशन बिकॉज यू आर वर्किंग कंटिन्यूसली इन द कॉलेजेस। और उनको अब कहा जा रहा है कि अब हमारी आपकी ज़रूरत नहीं है, और आज नई एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारा ये फीडबैक है, जो हमारा ये डाटा है, उसके मुताबिक इनको ऑनरेबल एलजी साहब से और जो नई वो कमिश्नर साहब उनसे हम कह रहे हैं कि जो कोर्ट ऑर्डर है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। हमें कोर्ट ऑर्डर पर तब तक रहने दिया जाए एटलीस्ट जब तक ये कोर्ट कोई डिसाइड नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोर्ट भी खत्म हो जाएगा तो हमारा मामला भी हल हो जाएगा। दोनों सूरतें में जो सूरत आपको बेहतर लगे